जय हिंद दोस्तों, एसकेएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों पिछली वीडियो तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 तक के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों कुछ कारणों से आपकी वीडियो कुछ दिनों से नहीं आ रही थी, तो अब आज से आपकी वीडियो रेगुलर चलेगी। तो चलिए आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टिक मुद्रा है। तो प्लास्टिक मुद्रा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डेबिट कार्ड एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है जिसे हम लोग एटीएम भी कहते हैं। पैसा निकालने वाला एटीएम जो होता है जिसका दूसरा नाम डेबिट कार्ड है, यह एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन है। तो यह कथन जो है यह किनका कथन है, तो मार्शल का कथन है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मार्शल ने कहा था आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विनिमय के रूप है। तो विनिमय के कितने रूप होते हैं, तो 2 रूप होते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा विनिमय प्रणाली। 2 विनिमय के रूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। तो जब भी दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली होगा तो वहाँ पे वस्तु का विनिमय होगा। वस्तु का विनिमय होने का मतलब एक वस्तु को देकर और दूसरी वस्तु को लेना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। और मुद्रा विनिमय प्रणाली में क्या होता है, तो मुद्रा को देकर और मुद्रा प्राप्त करना। और मुद्रा वस्तु में क्या होता है, मुद्रा देना और वस्तु को प्राप्त करना। और वस्तु मुद्रा में होता है वस्तु देना और मुद्रा प्राप्त करना। ये सब विनिमय प्रणालियाँ हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल की मुद्रा है। तो नेपाल की जो मुद्रा है वह क्या है, रुपया है। हमारे भारत का, नेपाल का, पाकिस्तान का, ये सभी जगह का मुद्रा क्या है, रुपया है। अगला क्वेश्चन है कि एटीएम का विस्तारित रूप है। तो एटीएम का विस्तारित रूप जो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेक एक प्रकार की है मुद्रा है। तो चेक जो है एक प्रकार की कैसी मुद्रा है, तो साख मुद्रा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं। तो दोस्तों यह सुविधा जो होती है यह 24 घंटे होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो यह जो है दोस्तों मुद्रा है सबसे महत्वपूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह किसने कहा। तो यह जो है दोस्तों प्रोफेसर पिंगू ने कहा। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है। तो साख मुद्रा का उदाहरण हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, मुद्रा एक अच्छा है। तो क्या है दोस्तों, मुद्रा जो है एक अच्छा क्या है, तो सेवक है। और हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षणिक या फिर तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती हैं। तो क्षणिक या तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं जो होती हैं वह क्या होती हैं, तो चालू होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, साख का एक पक्ष है। तो दोस्तों साख का एक पक्ष क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा। प्रतीक्षा पत्र है एक प्रकार का। तो प्रतीक्षा पत्र जो होता है यह एक प्रकार का साख पत्र ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में ज़रूरत होती है। तो मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में साख एवं ऋण की ज़रूरत होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साख का क्या अर्थ है। तो दोस्तों साख का जो अर्थ होता है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, यानी ये दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो दोस्तों यहाँ पे कागज़ का नोट जो है यह एक प्रकार की आधुनिक मुद्रा का रूप है। आधुनिक यानी वर्तमान समय में चल रही मुद्रा। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है।
तो दोस्तों भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत संस्थान कौन सा है? तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो दोस्तों आधुनिक रूप कौन सा इसमें से नहीं है? तो मुद्रा, ड्राफ्ट और जमा, ये तीनों तो आधुनिक रूप है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि रूस की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों रूस की मुद्रा जो है, रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। जैसे हमारे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है, उसी तरह रूस की मुद्रा रूबल है। डॉलर कहाँ की मुद्रा है? तो डॉलर दोस्तों अमेरिका की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। तो दोस्तों मुद्रा का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा मूल्य हस्तांतरण, ये मुद्रा का कार्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। तो दोस्तों प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य जो थे अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते थे? तो वस्तुओं के आदान प्रदान से करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विधि ग्राहक मुद्रा है? तो दोस्तों विधि ग्राहक मुद्रा देखा जाए तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो 10 रुपये का नोट जो है यह विधि ग्राहक मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। तो 1 रुपये का नोट जो है यह किनके द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्रीय सरकार वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो मुद्रा जो है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड जो है प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रसिद्ध है, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में ही देख लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? तो दोस्तों मुद्रा का साख पत्र चित्र मुद्रा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, साख का आधार क्या है? तो दोस्तों साख का आधार देखा जाए तो विश्वास से है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य हो जाएगा विनिमय का माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विधि ग्राहक मुद्रा कौन है? तो दोस्तों विधि ग्राहक मुद्रा हो जाएगा नोट और सिक्के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? तो दोस्तों वहनीयता जो है पत्र मुद्रा में अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों वैधानिक मान्यता जो है पत्र मुद्रा को प्राप्त है। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? तो दोस्तों मुद्रा के प्रयोग से जो है उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को दोनों को लाभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों दिया है। बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। तो बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व जो हैं कौन है? तो बचत की क्षमता, बचत की सुविधा और बचत की इच्छा, तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से तीनों ही राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो मुद्रा के प्रयोग से जो है किसको प्रोत्साहन मिला है? तो बचत को, ऋणों का लेन देन को और पूंजी निर्माण को, तीनों को मिला है। तो ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। पूंजी का निर्माण होता है। तो दोस्तों पूंजी का निर्माण जो है बचत के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो दोस्तों यह कथन जो है यह किसका है? तो मार्शल का है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप जो है वस्तु मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? तो दोस्तों यह जो था किस पर आधारित था मनुष्य का व्यापार? तो वस्तु विनिमय पर आधारित था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया? तो यह परिभाषा जो है हार्टल विदर्स ने दिया था। स्वीडन की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो स्वीडन की मुद्रा जो है वह कोरोना है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस ऋण को साख मुद्रा या फिर बैंक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि किसने दिया था वैधानिक परिभाषा, तो प्रोफेसर नैप ने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। तो मुद्रा के प्रमुख कार्य जो हैं विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय और मूल्य का मापक, ये तीनों काम है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। तो दोस्तों इसमें मुख्य कठिनाई जो थी वह क्या थी? तो मूल्य मापन की कठिनाई और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, ये दोनों थी। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? तो आप सभी जानते हैं कि सबसे अधिक प्रयोग चांदी और सोना का हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो करेंसी नोट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जारी करता है। इराक की मुद्रा क्या है? तो इराक की मुद्रा जो है वह दिनार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाका किस देश की मुद्रा है? तो टाका जो है यह बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टाका है। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों यह जो है यह यूरो है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि बचत क्या है? तो दोस्तों बचत क्या है? तो बचत जो है आय तथा उपभोग का अंतर बचत के नाम से जाना जाता है। निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? तो दोस्तों अधिविकर्ष जो है ये आपका साख पत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो पूंजी निर्माण जो है बचत के द्वारा होता है। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है यह इराक की मुद्रा है। इराक की मुद्रा दिनार है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या है? तो दोस्तों मुद्रा की विशेषता देखा जाए तो क्या हो जाएगा? सामान्य स्वीकारिता और उसके बाद विनिमय का माध्यम और उसके बाद क्या है? विधि ग्राह्य। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 तक के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।